भाई हार्दिक पांड्या की क्या अपडेट है, अवेलेबल होंगे या नहीं? बिल्कुल अवेलेबल है भाई, हार्दिक पांड्या पहुंच चुके हैं। हार्दिक पांड्या ने टीम को ज्वाइन कर लिया है और वो डिनर करने भी गए थे, टीम के मैनेजमेंट के साथ डिनर करने भी गए थे, हमारे कोच गए थे, फील्डिंग कोच भी गए थे और बहुत सारे लोग डिनर करने गए थे वहां पर। हार्दिक पांड्या ने टीम को ज्वाइन भी कर लिया और वो खेलते हुए भी नजर आएंगे। बस मैं इतना चाहता हूँ ना यार, हार्दिक पांड्या के साथ पिछले 2 या 3 महीने में जो भी गुजरा है भाई भूल जाइए प्लीज भाई। भाई भूल जाइए, आप भूल जाइए, आप हार्दिक पांड्या, आप बस अपने अंदर की एबिलिटी पहचानिए और आप बस ये भूल जाइए आपकी जिंदगी में चल क्या रहा है। भाई मैं उस हिसाब से फैन से भी वाली चीज बोलना चाहूंगा कि अभी तक जो आप हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस के लिए जो देख रहे थे, जो फ्रेंचाइज क्रिकेट होनी थी वो अब हो गई है खत्म। अब आप हार्दिक पांड्या को एक इंडियन प्लेयर के तौर पे देखिए, उनकी जो पर्सनल लाइफ है, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो अलग। वो खिलाड़ी एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने बहुत ज्यादा क्रूशल मैचेस में परफॉर्म करके दिखाया है, फंसे हुए मैचेस जिताए इंडिया को। अब जब वो इंडियन जर्सी पहन लेते तब आपको उनको चीयर करना चाहिए। मुंबई इंडियंस की जर्सी में जो भी हुआ, उस कैंप में जो भी हुआ, मूड जैसा भी था भूल जाइए भाई। जो लास्ट वर्ल्ड कप में भी अच्छा खेले थे यार, वो तो इंजर हो गया, सब बोलते कि जब तक वो इंजर नहीं हुए थे उसके पहले तक बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। जिस मैच में इंजर हुए थे मुझे ऐसा याद है ना, शायद उसी मैच का था वो टोटका जो ऐसे करके बॉल को फूक लगाई थी और उसी मैच में उस मैच में विकेट भी आया था, ऐसे करके बॉल को फूक लगाई, विकेट अगली ही बॉल पे विकेट भाई, क्या शानदार था। तो वो एक ऐसा खिलाड़ी है, उस पर आप थोड़ा सा मुझे नहीं लगता कि उसकी आप बात करेंगे, बेशक आप फैन, आप चाहेंगे कि हमें उनके पास जानकारी रहे, बिल्कुल आपको जानकारी देंगे, लेकिन हम बस यही आपसे अपील करेंगे आप उनको चीयर कीजिए, आप उनके बारे में वो बातें ना कीजिए जो शायद उनका भी मोरल उससे कम होगा। और भाई वो इफेक्ट करता है यार, आप देखिए, आप चाहे कितना भी प्लेयर चाहे कितना कह दे कि देखिए हम बाहर की आवाजें नहीं सुनते हैं, लेकिन वो चीज इफेक्ट करती है। हमने देखा हार्दिक पांड्या कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, जब भी आप इंडियन टीम को फंसा हुआ पाएंगे ना बड़े मैचेस में, अभी यहाँ कोई भाई बिग मैच प्लेयर की बात कर रहा था, नो बिग मैच प्लेयर, तो भाई हार्दिक पांड्या वो बिग मैच प्लेयर हैं भाई। बहुत बार ऐसा हुआ है हार्दिक पांड्या ने आपको जाकर उन क्रूशल सिचुएशन से निकाला है और अकेले खड़े हो जाते हैं हार्दिक पांड्या वहां जाकर, वो एक दीवार की तरह। तो अगर हार्दिक पांड्या अपने उसी फॉर्म में रहते हैं, उसी माइंडसेट में रहते हैं, तो भाई हार्दिक पांड्या से बड़ा मैच विनर टीम में शायद ही कोई होगा, क्योंकि भाई गेंदबाजी, बल्लेबाजी, फील्डिंग कुछ भी ले लो, हार्दिक पांड्या हर एक चीज अप टू द मार्क करते हैं। लेकिन भाई है भाई, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। जो अभी हुआ मुंबई इंडियंस की तरफ से, आपने देखा कि आपने लगातार वो बू हुए, लगातार उनकी परफॉर्मेंस में डिप आया। हालांकि लास्ट में थोड़ा बहुत उन्होंने अपनी बॉलिंग में सुधार किया, बॉलिंग से विकेट लिए, लेकिन बल्लेबाजी बहुत बड़ा भाई चिंता बनी रही थी पूरे आईपीएल में। हमें एक भी ऐसी मैच विनिंग पारी या फिर एक भी कंसोलिडेट करने वाली पारी नहीं दिखी जिससे हम कह सकें कि हाँ हार्दिक पांड्या फॉर्म में है, हार्दिक पांड्या हमारे लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अब वो टाइम है ना भाई कि सबको वो सपोर्ट देना होगा भाई, और उस सपोर्ट से हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन निकालना पड़ेगा। विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, ये सब बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, और अगर इनको सपोर्ट मिलेगा, इनको वो कंडीशन समझ में आ गई, वो कंडीशंस भाग गई भाई, मैं लिटरली लिख के दे सकता हूँ कि वर्ल्ड कप आराम से जीत सकते हैं। अच्छा भाई, एक और बहुत ज्यादा बार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन कि ओपनिंग पेयर के बारे में जी क्या होना चाहिए, विराट कोहली या फिर विराट कोहली रोहित शर्मा, या फिर रोहित शर्मा या जायसवाल, या फिर रोहित शर्मा और या फिर विराट कोहली और जायसवाल। देखिए मुझे ऐसा लगता है, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि जैसी कुछ माइंडसेट और जैसी कुछ हिंट्स जो हमें स्क्वाड से मिल रही हैं, जो ये स्क्वाड है, रोहित जैसे प्रेशर्स अटेंड कर रहे हैं कुछ समय से लेके, जो वो बातचीत कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, और खास करके अभी विराट का जैसा आईपीएल रहा है, मुझे ऐसा लगता है शायद रोहित शर्मा और विराट कोहली आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। उसका रीजन क्या है, उसका मैं आपको बताता हूं। मतलब बाहर बैठे, यशस्वी शायद बाहर बैठे। उसकी वजह यह है कि एक तो यशस्वी का ये सीजन उतना अच्छा नहीं रहा जितना पिछला सीजन था। विराट का सीजन बहुत अच्छा रहा है। अब अगर आप बात करें रोहित के फॉर्म की, अगर आप बोले कि फिर आप ऐसा है तो फिर आप यशस्वी और विराट के साथ ओपन करा लीजिए। रोहित शर्मा मुझे नहीं लगता कि वो 3 नंबर पे आएंगे। रोहित शर्मा का दिमाग, मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में एक वो टेम्पो डिसाइड कर लिया था कि मैं मारने के टेम्पो से खेलूंगा। बिल्कुल, आप कुछ भी बोल लीजिए, वर्ल्ड कप फाइनल हो, कोई भी ओकेजन हो, मैं मारने के टेम्पो से खेलूंगा। शुरू के 6 ओवर मैंने उसको मैक्सिमाइज करना है, पावर प्ले को। तो मुझे ऐसा लगता है विराट कोहली और रोहित शर्मा ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। रोहित अगर तेज रन मारते हैं तो विराट थोड़ा सा एंकर रोल थोड़ा उनका है कि वो रनिंग में ज्यादा बिलीव करते हैं, आते साथ ही बिल्कुल छक्के चौके नहीं, थोड़ा सा अपने आप को सेट करते हैं। अभी तो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी ऐसी बैटिंग करते रहे। यंगस्टर्स को चांस मिलना चाहिए, जैसे हम कई बार बात करते हैं कि यंगस्टर्स को मौका मिलना चाहिए, पर अगर आपने इस स्क्वाड में रोहित और विराट जैसे प्लेयर्स को सिलेक्ट किया है
तो फिर मैं कहूंगा अगर आप ये उनको बैक कर रहे हैं, अगर मैनेजमेंट उनको बैक कर रहा है, आप ये सोच रहे हैं, तो फिर आप बेशक उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही जाइए। रोहित और विराट के साथ ओपन कीजिए, उसके बाद फिर 3 नंबर पे आप सूर्य को भेज सकते हैं। बिल्कुल। और इससे एक और फायदा हुआ कि आपको देखो ना, एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज अपनी टीम में खिलाने का, एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिलाने का मिडिल मौका ऑर्डर मिलेगा। में तो आप हार्दिक और हाँ। शिवम दुबे शिवम दोनों को देख दोनों को सकते हैं। साथ में लेके आ सकते हैं। बिल्कुल। तो भाई शुभम दुबे तो यार बॉलिंग करा नहीं रहे। तो लेकिन फिर भी यार मतलब ऑप्शन हो जब जाएगा, जरूरत पड़ेगी, जी, अगर जी। मान लीजिए ऐसा कभी दिन आता है जहां पर आपके सारे बॉलर्स पिटाई खा रहे हो, तो वहां आपके पर पास एक ऑप्शन कैमियो रहेगा। के टाइप में आप शिवम दुबे को लेकर आ गए और मान लीजिए उन्होंने 1-2 विकेट निकाल लिए, तो वो पॉजिटिव निकल के आ जाएगा फर्स्ट पे आपका। सूर्य आएगा, चौथे पे कौन आएगा? चौथे पे आप फिर ऋषभ पंत को रख लीजिए, पंत को रख लीजिए, पंत को रख लीजिए, 5वें पे फिर हार्दिक आ हार्दिक जाएंगे, पांड्या आ हार्दिक के जाएंगे बाद शिवम दुबे, फिर हाँ, जडेजा। फिर जडेजा हाँ। आ जाएंगे, जडेजा के बाद आप अक्षर को खिला सकते हैं, अक्षर के बाद फिर आपके पास कुलदीप, लेकिन चहल चहल को मैं वही कह रहा हूँ, चहल अगर- के साथ अगर आप चहल को खिलाना हाँ। चाहेंगे तो मुझे लगता है चहल के साथ एक जो उनका जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि चहल की बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर चहल नहीं, थोड़ी लेकिन बेहतर- अगर आप एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर लेके जा रहे जी। हो, तो फिर आप चहल को और कुलदीप दोनों को खिला सकते हो साथ तो में। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि फिर किसी एक प्लेयर की जगह बाहर जाएगी, या तो फिर अक्षर बाहर जाएंगे, अक्सर या फिर जडेजा, या फिर जडेजा या फिर और मुझे जडेजा। नहीं लगता कि जडेजा जडेजा को बाहर टीम इंडिया जाएंगे। बाहर करेगी, हाँ, अक्सर क्योंकि ही बाहर हो अक्षर ही सकते बाहर हैं। जाएंगे, क्योंकि देखो जडेजा और अक्सर का अपना देखो वैसे कहने को जब स्टार्टिंग में दोनों साथ में आए थे ना, तो हमने ये कहा था भाई दोनों सेम ही तो हैं, बिल्कुल। ज्यादा कुछ डिफरेंस बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, है। हाँ। लेकिन जब देखा तो उन दोनों का अपना अलग अलग रोल सेट हो गया है, था है, टीम इंडिया में, बिल्कुल, और वो बिल्कुल। है रोल। लेकिन मुझे लगता है कि वो एक अलग फॉर्मेट था और ये एक अलग फॉर्मेट है। फॉर्मेट है। T20 में अगर हम देखें तो चहल जैसे अटैकिंग गेंदबाज की हमें जरूरत है बेशक, टीम में, बेशक, और बेशक। कुलदीप और चहल दोनों ही वो विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं। अगर आप ठीक है, यूजी चहल आपके लिए रन बना के नहीं देंगे, लेकिन वो अपनी गेंदबाजी से विकेट 20 निकाल के रन, देंगे, वो बिल्कुल। गेंदबाजी से 20 रन कम भी कर देंगे ना, बिल्कुल। तो वो उनके खाते में जोड़ दीजिए 20 रन, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो 20 रन कम भी करेंगे। तो मुझे लगता है कुलचा अगर जाते हैं, वो आपके लिए एक तो सामने वाले बल्लेबाज को भी दिमाग में रहता है कि भाई ये विकेट टेकिंग गेंदबाज है, बिल्कुल। मैं अगर इस पे अटैक करूंगा, मैं अगर इसके खिलाफ जाऊंगा, तो भाई मेरा विकेट गिरने के भी चांसेस हैं। रेपुटेशन वाली बात रेपुटेशन होती की है। बात होती है। स्टेडियम वेस्ट इंडीज के स्टेडियम तो हम जानते हैं, देखो उसके स्टेडियम में देखा नहीं हमने मैच, हाँ। लेकिन वेस्ट इंडीज के स्टेडियम भी इतने बड़े हैं नहीं वैसे। जी। और मुझे लगता है कि कुलचा की जोड़ी भाई चल सकती है। वेस्ट इंडीज की पिच भी ना हेल्प तो देती जी। है, तो बहुत और छोटे भी नहीं है वो- स्टेडियम, बहुत दस्ती छोटे पिच- स्टेडियम भी दस्ती नहीं पिच है। होती और- है, वो देती है यार। और मतलब उनकी पिचेस पे ना बाउंस हाँ, आएगी, हाँ। तो मेरे को लगता है कि चहल की स्टिल बॉलिंग काफी, मतलब जो बॉल डालते हैं हाँ। वो उनकी बाउंस होती है। होती है, हाँ। कुलदीप यादव की स्टिल इतनी थोड़ी स्टिक सी होती हाँ, है, हाँ। लेकिन उनकी चहल स्पिन की ज्यादा होती है मेरे हाँ। हिसाब से, वो थोड़ी सी स्पिन स्पिन ज्यादा ज्यादा है। भाई कराता है। चहल भाई चिन्ना स्वामी विकेट निकालता था भाई, वही मतलब उससे ज्यादा मतलब रन पैराडाइज है भाई वो तो, मतलब रनों चहल का I think पैराडाइज होना है। चाहिए यार, चहल अच्छा, मतलब उनकी फॉर्म भी अच्छी हाँ। चलती है। इनफॉर्म प्लेयर को बाहर करने में कोई पॉइंट तुक नहीं बनता यार। भाई, मुझे सच में यार। मुझे ऐसा लगता है जैसा उनका आईपीएल रहा है, उनको स्क्वाड में रखा है, उनको भी मुझे लगता है मौका मिलेगा। आपको ओपोनेंट के हिसाब से टीम डिसाइड करनी चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि ओपोनेंट के हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि ये टीम कैसा है। अगर उनकी टीम की बॉलिंग ज़्यादा स्ट्रांग है तो फिर आप ये कोशिश कीजिए कि आप एक बैटर एक्स्ट्रा खिलाइए, और अगर आपको लगता है कि उनकी टीम जो है उनकी बैटिंग स्ट्रांग है, आप एक बॉलर एक्स्ट्रा खिलाइए, उनको विकेट जल्दी आउट कीजिए। सही बात है भाई।